हाय गाइस, वेलकम बैक इन आईओटी प्लेलिस्ट। आज मैं बात करने वाला हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए वीडियो बन रही है फटाफट से। तो अपन बात कर लेते हैं आईओटी रेफरेंस मॉडल और आर्किटेक्चर। सो इन दिस वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इसलिए मैं दो पार्ट में करने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे आईओटी रेफरेंस मॉडल और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका आर्किटेक्चर क्या होता है। तो आईओटी रेफरेंस मॉडल एक्चुअली क्या है, बहुत सारे सब मॉडल्स होते हैं, छोटे छोटे सब मॉडल्स होते हैं, उनसे मिलकर आपका क्या बनता है, आईओटी रेफरेंस मॉडल। ठीक है, तो यही बताया कि डिस्क्राइब द डोमेन यूजिंग ए नंबर ऑफ सब मॉडल्स। ठीक है, इसका एम क्या है, इट एम टू एस्टेब्लिशिंग ए कॉमन ग्राउंडिंग एंड ए कॉमन लैंग्वेज फॉर आईओटी आर्किटेक्चर एंड आईओटी सिस्टम। आईओटी आर्किटेक्चर और आईओटी सिस्टम के लिए कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड कर देना और एक ऐसी कॉमन ग्राउंडिंग मतलब एस्टेब्लिश कर देनी है अपन को। ठीक है, ये समझ में आता है। अब इसके अंदर जो है मॉडल्स के अंदर ये मॉडल देखने को मिल रहा है आपको, कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी मॉडल, फंक्शनल मॉडल, इंफॉर्मेशन मॉडल और आपका आईओटी डोमेन मॉडल। जो आईओटी डोमेन मॉडल है ये आपका क्या है, की मॉडल भी कहते हैं अपन। सबसे मेन मॉडल आपका आईओटी डोमेन मॉडल होता है, उससे अपन स्टार्ट करते हुए पूरा डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो सपोज कीजिए आईओटी डोमेन मॉडल के पास पर्टिकुलर डेटा मिल गया सेंसर के द्वारा सेंस करने के बाद। इसके बाद ये अपना डेटा यहाँ पर भेजता है आईओटी इन्फॉर्मेशन मॉडल को। यहाँ पे क्या होती है, इन्फॉर्मेशन को हैंडल किया जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर काफ़ी सारे मॉडल्स और बनते हैं, मॉडलिंग होती है मतलब डेटा की अलग अलग पार्ट्स में। उसके बाद यहाँ से ये थ्रू जाता है अपना आईओटी फंक्शन मॉडल, यानी कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो फंक्शन कंपोनेंट्स के द्वारा हैंडल कर दी जाती है। अब फंक्शन कंपोनेंट्स कैसे हो गए आपके, तो आपके फंक्शनल कंपोनेंट्स आ गए, लाइक ऑथराइजेशन हो गया आपका, और आपका ऑथेंटिकेशन हो गया जैसे कि, और आइडेंटिटी मैनेजमेंट हो गया। तो वो चीज़ आती है, इन्फॉर्मेशन को अलग अलग फंक्शंस के अंदर बांट दिया जाता है। अब आईआईटी फंक्शनल मॉडल के अंदर भी दो चीज़ होती है, एक होता है आपका कम्युनिकेशन फंक्शनल ग्रुप, एक होता है आपका सिक्योरिटी फंक्शनल ग्रुप। इनके अंदर दो अलग अलग मॉडल निकलते हैं, आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल, आईओटी ट्रस्ट सिक्योर एंड प्राइवेसी मॉडल। ठीक है, यहाँ पे जो डेटा था वो आपका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के पास डायरेक्ट जाता है और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन से डेटा क्रॉस करते हुए इसमें आता है। ठीक है, देन फर्दर ये डिस्क्राइब करते हैं। तो अभी फिलहाल मैं बात करता हूँ आईओटी डोमेन मॉडल की। तो देखो ये कुछ भी नहीं है, सीधा सिंपल है। द फाउंडेशन ऑफ आईओटी रेफरेंस मॉडल इज आईओटी डोमेन मॉडल विच इंट्रोड्यूस द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ आईओटी डिवाइस, आईओटी सर्विसेज एंड वर्चुअल एंटिटीज। ठीक है, तो ये क्या क्या डिफाइन करता है आपके आईओटी डिवाइसेस को, यानी कि कौन कौन से आईओटी डिवाइस यूज कर रहे हो, कौन कौन सी आईओटी सर्विस इसके अंदर यूज की जा रही है, एंड इसकी वर्चुअल एंटिटीज को। तो आईओटी डोमेन मॉडल की एक खासियत ये है कि कोई भी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज और यूज केसेस जो आप पढ़ते आते हो, यूज केस डायग्राम आपने पढ़े होंगे। तो थ्री काइंड ऑफ डिवाइस आपके जो आईओटी मॉडल में देखने को मिलती है। सेंसर जो आप पढ़ चुके हो, सेंस करता है डेटा को, उसके अकॉर्डिंग फिर ये प्रोसेसर के पास भेजता है। एक्चुएटर के पास क्या आता है, प्रोसेसर के बाद जो भी आपको एक्शन लेना होता है वो कंट्रोल सिग्नल्स में आता है। देन कंट्रोल सिग्नल्स आपके एक्चुएटर्स को मिलते हैं और देन उसके अकॉर्डिंग ये एक्शन लेता है। इसके बाद एक और चीज़ होती है टैग्स। टैग्स क्या होता है, इन जनरल आइडेंटिफाई द फिजिकल एंटिटी दैट आर अटैच्ड टू इट, कैन बी डिवाइस और फिजिकल एंटिटी बट नॉट बोथ एंड एज ए डोमेन मॉडल शोज। ठीक है, तो टैग्स आपके यूजुअली या तो कोई डिवाइस होगी या फिर कोई फिजिकल एंटिटी होगी, लाइक आपने कोई हार्डवेयर यूज किया है वो सब। ओके, मॉडल नोटेशन एंड सिमेंटिक, आपने जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन, एसोसिएशन, कंपोजिशन ये सब पढ़े होंगे, बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में लिख के भी ना होगे तो चलेगा। आगे बात करते हैं आईओटी इन्फॉर्मेशन मॉडल, यानी कि जो डेटा है आपका पास होते हुए अब कहाँ पर जा चुका है। बात करूँ आईओटी इन्फॉर्मेशन मॉडल की, तो क्या करेगा भाई, इन्फॉर्मेशन लेगा ना, जो भी डेटा है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लेगा। अब किस टाइप की इन्फॉर्मेशन ले रहा है, इट कैप्चर्स द डिटेल ऑफ द वर्चुअल एंटिटी सेंट्रिक मॉडल, यानी कि वर्चुअल एंटिटी का एक मॉडल होता है सेंट्रिक मॉडल, तो वो वर्चुअल एंटिटी की डिटेल्स ले रहा है कौन, आईओटी इन्फॉर्मेशन मॉडल। सिमिलर टू द आईओटी डोमेन मॉडल, इट इज रिप्रेजेंट यूजिंग द यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज डायग्राम। ठीक है, यूएमएल डायग्राम के थ्रू ही डिफाइन किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया था आईओटी डोमेन मॉडल आपका यूज केस यूज करता है। तो अब अपना नेक्स्ट आता है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन हो गई। अब इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाएगी, हैंडल किसके द्वारा होगी, फंक्शनल कंपोनेंट के लिए। तो उसके लिए क्या चाहिए, आईओटी फंक्शनल मॉडल। तो देखो आईओटी फंक्शनल मॉडल कुछ भी नहीं है, इट एम्स टू डिस्क्राइबिंग मेनली फंक्शनल ग्रुप्स। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर पूरा मॉडल बना हुआ है, उसके अंदर आपका डेटा अलग अलग पार्ट में डिवाइड होने वाला है, वो अपन बात करेंगे अभी। And while functional view of the reference architecture describe the functional component of FG and functional group interfaces and interaction between the components, अलग अलग functional group के जो भी कंपोनेंट्स है उनके बीच में इंटरेक्शन इंटरफेस जो भी है वो देखने को मिलेगा। साथ के साथ द फंक्शनल ग्रुप इज टिपिकली डिराइव फ्रॉम द फंक्शनल मॉडल इन कंजक्शन विद द हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो अपन अब मॉडल देखते हैं कैसा दिखता है।
ओके, सो दिस इज योर मॉडल। सो इन दिस मॉडल ये डिफरेंट आपके फंक्शनल ग्रुप्स है, लाइक डिवाइस, कम्युनिकेशन, आईओटी सर्विसेज, वर्चुअल एंटिटी, इसकी डिटेल की बात हो रही थी, एंड आईओटी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। ऐसे ही आपके यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल रही है, एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, यहाँ पे सिक्योरिटी आ गई आपकी, और ये आ गई आपकी एप्लीकेशन लेयर ऊपर ही ऊपर। तो ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर आपका जो है डेटा आ गया है, इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के द्वारा हैंडल की जाएगी। अब सबकी बात करनी पड़ेगी एक एक करके कि कौन क्या कर रहा है। तो डिवाइस फंक्शनल ग्रुप से क्या समझ में आता है, इट कंटेन्स ऑल द पॉसिबल फंक्शन होस्टेड बाय द फिजिकल डिवाइस दैट आर यूज्ड फॉर इंक्रीमेंट इन फिजिकल एंटिटीज। इट इंक्लूड सेंसिंग, एक्चुएसिंग, प्रोसेस, स्टोरेज, आइडेंटिफिकेशन कंपोनेंट। तो देखो एक्चुअल डिवाइस फंक्शनल ग्रुप क्या कर रहा है, या जो भी फिजिकल डिवाइस है या जो भी डिवाइस है उसके अंदर ये क्या क्या इंक्लूड कर पा रहा है, सेंस कर सकता है, ये एक्चुएशन कर पा रहा है, प्रोसेस कर पा रहा है, उसको स्टोर कर पा रहा है, और आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कौन सी है। नेक्स्ट वन, योर कम्युनिकेशन। अब इस डेटा को फ्लो करवाने के लिए कोई ना कोई कम्युनिकेशन एपीआई या मॉडल्स यूज करने पड़ते हैं, तो अपना है कम्युनिकेशन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सो इट एब्स्ट्रैक्ट्स all possible communication mechanism used by relevant device in such a actual system in order to transfer information to the digital world component और other device। यानी कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये कम्युनिकेशन जो भी आपकी मैकेनिज्म, जो भी आप सॉकेट वॉकेट यूज कर रहे हो, एपीआई यूज कर रहे हो, उसको हाइड कर देता है, एब्स्ट्रैक्ट कर देता है। नेक्स्ट वन क्या है, आईओटी सर्विसेज। Okay, so mainly to service class from IoT domain model and contain single IoT services exposed by resource hosted on the device or इन ए नेटवर्क। तो एक सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, किस टाइप की सर्विस क्लास, जो आपने आईओटी डोमेन मॉडल के अंदर देखी थी वो की वही एज इट इज एक तरह से सर्विस डिवाइस देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका वर्चुअल एंटिटी। So the virtual entity functional group correspond to the virtual entity class in the IoT domain। वही virtual entity की बात हो रही है। It contains the necessary functionality to manage association between virtual entities with themselves as well as between virtual entities and related IoT service। तो जो भी आपके functionality या associations या combinations हो रहे हैं virtual entity के बीच में, different या virtual entity और IoT service के बीच में, तो वो चीज़ का पूरा वर्क किसके थ्रू हो रहा है, वर्चुअल एंटिटी फंक्शनल ग्रुप के द्वारा। नेक्स्ट वन इज आईओटी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो आप एक बार चीज देख पा रहे हो, आपस में ये फैचिंग चल रही है, मतलब आप सेंड भी कर रहे हो और गेट बैक भी कर सकते हो, सब में हर में एरो यही यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज डिफाइन कर देता हूँ इसी के साथ, जो आपकी एप्लीकेशन ले रहे हैं उससे कौन कौन कनेक्ट है, एक आईओटी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, वर्चुअल एंटिटी कनेक्टेड है, आईओटी सर्विस भी कनेक्टेड है। कम्युनिकेशन कनेक्ट नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन एपीआई को वो क्या कर रहा है, हाइड करने का काम कर रहा है उस मैकेनिज्म को पर्टिकुलर, और डिवाइस अपनी फिजिकल होती है। ठीक है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यानी स्टोरेज के लिए तो इसकी नीड पड़ रही है, परंतु ये तीनों इसमें आपस में कनेक्टेड है। ओके, so where were we? Okay, we were on a service organization is to host all functional components that support the composition of IoT and virtual entity services। functional component like authentication, authorization, identity component like this। ठीक है, तो वो सब जितने भी कंपोनेंट्स है उसको होस्ट करवाता है, यानी कि उन सबको अप्लाई करवाता है पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पर। आईओटी प्रोसेस मैनेजमेंट FG is a collection of functionality that allow smooth integration of IoT related service with the business process। बिजनेस प्रोसेस की IoT रिलेटेड सर्विस के साथ एक स्मूथ इंटीग्रेशन यानी आपस में ऐड हो जाते हैं, वो क्या करवाता है, प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन अपना है मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन। So in the case of management functional group, it includes necessary functional for enabling faults, जो भी faults आ रही बीच में, errors आ रही, and performance monitoring of the system। यानी कि मैनेज कर रहा है जो भी आप प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो फंक्शनल मॉडल के अंदर, उसके अंदर कोई फॉल्ट निकल रही है, परफॉर्मेंस कम ज़्यादा हो रही है, उसको मॉनिटर कर रहा है एंड कॉन्फ़िगर कर रहा है फॉर एनेबलिंग सिस्टम टू बी फ्लेक्सिबल टू चेंजिंग यूजर डिमांड। डिमांड्स के अकॉर्डिंग यूजर की डिमांड चेंज होती रहती है, उसके अकॉर्डिंग सिस्टम के अंदर फंक्शंस भी चेंज होते जाएंगे, तो उसको कॉन्फ़िगर करने में भी मैनेजमेंट का वर्क होता है। सिक्योरिटी जानते हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, सिक्योर द ऑपरेशन ऑफ सिस्टम एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेसी का भी ध्यान रखेगा कि यूजर किस टाइप की चीजें यूज कर रहा है फॉर ऑल द थिंग्स। सो इट कंटेन्स कंपोनेंट फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ यूजर्स, ऑथराइजेशन ऑफ एक्सेस टू सर्विस बाय द यूजर्स, सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन द एंटिटी ऑफ द सिस्टम सच एज द डिवाइस, सर्विस, एप्स एक्सेट्रा।
सो फाइनल वन इज योर एप्लीकेशन फंक्शनल ग्रुप। क्या है एप्लीकेशन? है बस इट जस्ट अ प्लेस होल्डर जस्ट दैट रिप्रेजेंट ऑल द नीडेड लॉजिक फॉर क्रिएटिंग आईओटी एप्लीकेशन। किसी भी आईओटी एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए जो भी स्टेप्स है, एल्गोरिथम है, वो सब एक तरह से प्लेस होल्डर की तरह वहाँ पे लिखी हुई होती है। जो भी लॉजिक होता है वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एप्लीकेशन के ऊपर। इट कंटेन्स लॉजिक टेलर्ड एट ए स्पेसिफाइड डोमेन सच एज स्मार्ट ग्रिड। सबसे बड़ा एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्मार्ट ग्रिड का। ओके नेक्स्ट चलते हैं आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल। अब देखो फंक्शनल मॉडल के अंदर दो चीज आपको देखने को मिली थी। कौन कौन सी? एक तो फंक्शनल में आपको कम्युनिकेशन मॉडल देखने को मिला था, एक दूसरा वाला था ट्रस्ट सिक्योरिटी प्राइवेसी मॉडल। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन मॉडल तो मैंने पढ़ा दिया है बहुत पहले ही। आप अगर प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो उसमें रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, पुश पुल, पब्लिश सब्सक्राइब, एक्सक्लूसिव पेयर, ये वाले कम्युनिकेशन मॉडल है, वो इन्हीं की बात हो रही है। अब बात करता हूँ ट्रस्ट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी मॉडल। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर सेफ्टी। तो सेफ्टी का इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। तो देखिए आईओटी रेफरेंस मॉडल कैन प्रोवाइड आईओटी रिलेटेड गाइडलाइंस फॉर एंश्योरिंग ए सेफ सिस्टम टू एक्सटेंड पॉसिबल। तो कुछ ही नहीं है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जिससे आप एक सेफ्टी बनी रहे कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए। प्राइवेसी की बात करें तो प्रोटेक्टिंग द यूजर प्राइवेसी इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ एन आईओटी सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या क्या इंक्लूड करके चलता है? ये कुछ फंक्शनल कंपोनेंट्स इंक्लूड करता है लाइक आइडेंटिटी मैनेजमेंट, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड ट्रस्ट एंड रेपुटेशन। सो ये प्राइवेसी के अंदर इंक्लूड होते हैं ये 5। ठीक है, ये याद रखना, एग्जाम में लिख दोगे मजा आ जाएगा एग्जामिनर को। नेक्स्ट वन इज योर ट्रस्ट। ठीक है, एक लाइक तो बनता है, अगर इतना हार्डवर्क कर रहा हूं तो लाइक कर दीजिए गाइज। आगे बढ़ते हैं। ट्रस्ट एंड एंटिटी इज सेड टू बी ए ट्रस्ट। किसको बोला गया? एंटिटी को ट्रस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, एंटिटी इज सेड टू बी ए ट्रस्ट ए सेकंड एंटिटी व्हेन द फर्स्ट एंटिटी मेक्स द अजम्पशन दैट सेकेंड एंटिटी विल बिहेव एग्जैक्टली एज द फर्स्ट एंटिटी एक्सपेक्ट। यानी कि फर्स्ट एंटिटी जो एक्सपेक्ट करी है वैसा ही अगर सेकेंड एंटिटी बिहेव करे और वर्क करे, उसको बोलते हैं ट्रस्ट। एक विश्वास बन गया है फर्स्ट एंटिटी का दूसरी एंटिटी पर, तो ये ट्रस्ट वर्ड वहां से निकला है इस आईओटी मॉडल के अंदर। तो हो गया है गाइज आपका आईओटी रेफरेंस मॉडल। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आईओटी रेफरेंस आर्किटेक्चर। Okay, so thank you so much for giving me so much love and support. Okay, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।